नमन को सामने देखकर सुमित्रा जी भाव विह्वल हो उठी। फोन करके बता देता तो मैं कई दिन पहले से खुश हो जाती। पता नहीं क्या नशा है सरप्राइज देने का। नमन बोला, तुम्हें बता देता कि आ रहा हूँ तो तुम जुट जाती ये पक्का वो पक्का करने में। हद है काम बढ़ाते रहने की। अब तो आराम करो कम से कम। सब बच्चे सेटल हो गए हैं। पापा से पूछा था मैंने कि मम्मी अब आराम करती हैं या नहीं। पापा ने खूब शिकायत की आपकी। ये बढ़िया अचार, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सब छोड़ दो मम्मी। सुमित्रा जी रसोई की खटर पटर में लगी और नमन नहाने चला गया। नमन खा पी कर लेटा ही था कि राहुल और मयंक आ गए। सुमित्रा जी ने कहा, अच्छा तो दोस्तों को अपने आने की खबर दे रखी थी। बस माँ को ही सरप्राइज देना होता है। मुझे अपने बच्चों की यही आदत बहुत खराब लगती है। राहुल ने कहा, आंटी स्वागत अभियान बंद कर दीजिए। सब लोग खबर करके ही आएंगे तब। आपको झंझट से बचाने के लिए ही नमन और दीदी लोग सरप्राइज देते रहते हैं। गपशप में आधा घंटा निकला था कि नीलम मिठाई का डिब्बा लेकर आई। बोली, भैया जी आप सब लोग मुंह मीठा करिए, हम जमीन ले रहे हैं। बात पक्की हो गई, लिखा पढ़ी बाकी है बस। हमारे काका की जमीन है, हमारी माई की झोपड़ी के पीछे की तरफ। वो बेच कर जा रहे हैं उदयपुर। उनको पैसा चाहिए था ना उदयपुर में मकान लेने के वास्ते, यही से बेच रहे हैं। खूब बधाइयों का शोर उठा। हीरा भी आ गया और कहने लगा, हमारी पागल माई कहती हैं तुम्हारे नाम लिखाएंगी जमीन। सुमित्रा जी बोली, इसमें बुराई क्या है, पैसा भी तो तुम ही दे रहे हो। माई की जमीन तो माई के नाम ही है ना। अच्छा है, जब तक जिएंगी नीलम की माँ और सखी तब तक खुलकर जिएंगी, मनचाहा बोएंगी उगाएंगी। हीरा बोला, आरती दीदी मदद न करती तो हम जमीन लेने का सपना भी नहीं देख सकते थे। वही समझाई है हमें, कम पड़ रहा था पैसा तो वही दी है। सुमित्रा जी ने नीलम को चाय नाश्ते के लिए निर्देश दिए तो वह चली गई। हीरा भी चला गया तो मयंक ने पूछा, आंटी ये दोनों करते क्या हैं दिन भर? अब तो कोई काम होता ही नहीं होगा इनके लिए। सुमित्रा जी बोली, अंतर तो पड़ता ही है परिस्थितियों के बदलने से। कभी इस घर में 4-4 स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे थे, यजमानों का बराबर आना जाना, गाँव से भी खूब लोग आते थे, अतिथियों का जमघट अलग रहता था। अब मेरे चारों बच्चे परदेशी हो गए, यजमानों के अधिकतर काम ऑनलाइन हो जाते हैं। गांव के लोग भी भूले भटके ही आते हैं, फोन से ही उनका काम चल जाता है। जो अतिथि बनकर आते थे वे अब सोशल मीडिया पर व्यस्त हो गए हैं, तो घर में रह जाते हैं हम बुढ़े बुढ़िया और 2 हमारे सेवक। नमन बोला, मयंक तुम बहुत समय के बाद आ रहे हो, 2 साल से तो तुम बाहर ही थे, इसलिए एकाएक बदलाव लग रहा होगा। विद्या भैया रोज आते हैं, विमल भी हर शाम आता है, कुछ सीखता है कुछ काम करता है, इससे अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल लेता है। उसकी मम्मी थोड़ा पैसा बचा पाती हैं भविष्य के लिए। विद्या भैया का काम बहुत बढ़ गया है। नीरजा दी की व्यस्तता भी दोहरी हो गई है, अपनी कंपनी भी चलाती हैं और घर भी। पापा अब कथावाचन के अलावा कम ही काम करते हैं, विद्या भैया ही सब संभालते हैं। विमल उनके असिस्टेंट की तरह काम करता है, बहुत कुछ संभाल लेता है। सुमित्रा जी बोली, नीरजा भी आती है अक्सर। इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि उधर नीरजा की कंपनी में काम बढ़े तो उधर चले जाते हैं विद्या और विमल, और यहाँ का काम रुक रहा हो तो शाम से आकर देर तक यहाँ काम करते रहते हैं। छुट्टी को भी ऐसे ही जुटे रहते हैं। राहुल ने पूछा, नीरजा दी की मम्मी कैसी हैं अब? सबके साथ ठीक व्यवहार करती हैं या नहीं? सुमित्रा जी मुस्कुराई, अब पूरी तरह ठीक हो गई है अनीता। बुरी आदतें लंबे समय तक साथ रहती हैं तो उन्हें दूर करना मुश्किल होता है, सुधरने में भी समय लगता है। अब तो वे पूरी गृहस्थी संभाल रही हैं। विद्या और नीरजा भी उनके साथ ही तो रहते हैं, नीरजा के निर्देशन में ही काम करती हैं। मनमानी एकदम बंद कर दी है, घर से बाहर जाती नहीं है। उनके पति नागर जी वही बाहर का काम करते हैं, वे तो बेटी की कंपनी में भी सहायता कर देते हैं जरूरत पड़ने पर। कभी कोई खास आयोजन होता है ना तो मैं और अनीता मिलकर खाने पीने की व्यवस्था देख लेती हैं। नीलम हीरा खुशी खुशी 40-50 लोगों का खाना नाश्ता बना लेते हैं। हम भी जुटती हैं, हमें अच्छा लगता है कि अपने बच्चे प्रगति कर रहे हैं। खूब अच्छे से संभालती है अनीता, काम को भी और अपने आप को भी। नीलम चाय नाश्ता ले आई थी। सुमित्रा जी राहुल और मयंक के हालचाल पूछती रहीं। चाय के कप उठाए ही जा रहे थे कि विद्या और नीरजा आ गए। आते ही विद्या ने कहा, नीरजा जाकर नीलम से कहो कुछ हो फ्रिज में तो दे खाने के लिए,
बड़ी भूख लगी है माँ जी। आज हम लोग 6 घंटे से लगातार कंप्यूटर में सिर घुसाए बैठे थे। मम्मी को कह गए थे बाहर खा लेंगे, पर बाहर निकले तो थकान बहुत थी, इसलिए यहीं भाग आए। सुमित्रा जी बोली, ठीक तो किया, मैं देखती हूँ रसोई में। रसोई में गई तो देखा नीलम पराठे सेक रही है और नीरजा उबले आलू छील रही है। सुमित्रा जी ने चटनी पीसी, 2 कटोरियों में दही निकाला और नीरजा को अचार की बरनी दिखाकर बोली, इसका अचार लेना, नया बनाया है, अच्छा लगे तो एक डिब्बे में अपने लिए घर भी ले जाना। नीरजा ने दूसरी गैस जलाकर आलू छौंके, प्लेटें लगाई और मेज पर ले आई। सुमित्रा जी ने हॉल में जाकर कहा, विद्या जाओ, खाना लग गया। राहुल, मयंक, तुम लोग पराठे खाओगे? आलू की सब्जी और दही चटनी के साथ। दोनों ने ना तो कहा, लेकिन सुमित्रा जी समझ गईं, यह औपचारिक ना है। वे रसोई में गईं, आटा देखा, पर्याप्त था, सब्जी थोड़ा कम थी। फ्रिज खोला तो वहाँ एक कटोरी में उबली मटर मिल गई। चटपट उन्हें छौंका और 2 प्लेट और तैयार कर ली। नीलम पराठे सेक कर रखती जा रही थी और सुमित्रा जी 4 लोगों को खूब वात्सल्य के साथ खिलाती जा रही थी। नमन ने साथ देने के लिए थोड़ी सी आलू मटर की सब्जी ले ली थी बस। मयंक ने पूछा, आंटी अंकल कब आएंगे, मुझे उनसे कुछ पूछना था। सुमित्रा जी ने कहा, वे तो 10 दिन बाद आएंगे, उनके एक दोस्त के घर में ही कथा वाचन है, वहाँ भीड़ बहुत होती है, थके हुए ही आएंगे, तुम्हें क्या पूछना था? मयंक बोला, पापा की डेथ के बाद मम्मी बहुत स्ट्रेस में रहती हैं, रात रात सोती नहीं, उन्हें देख देख कर हमें भी टेंशन होता है, इसीलिए अंकल से बात करना चाहता था। सुमित्रा जी बोली, वहाँ तो बहुत व्यस्तता होती है, फोन पर उन्हें तनाव देना ठीक नहीं, पर बेटा तुम राम रसायन में आकर खाली हाथ नहीं जाओगे, परसों मम्मी को यहाँ ला सकते हो। मयंक ने कहा, आप जब कहें ले आऊंगा, वे आ भी जाएंगी आपके यहाँ, और कहीं तो जाती भी नहीं है। सुमित्रा जी बोली, परसों सुबह सवेरे ले आओ, उन्हें कुछ यौगिक क्रियाएं सिखाऊंगी, उनका मन परख लूंगी, तभी आगे का सोचेंगे। लेकिन बेटा भरोसा रखो, जो राम जी की शरण में चला गया उसकी सब समस्याएं हल हो जाती हैं। सात्विक जीवन जीने वालों की सहायता करने का काम तो हमें राम जी ने ही सौंपा हुआ है, तभी तो हम कभी भी अकेले नहीं होते। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।